वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट HTML एक वीडियो में, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है टर्म 1 में, जिसका कोड है 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो हमारा आज का गोल है, इसमें हम कंप्लीट HTML करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो आज के हमारे गोल हैं, टुडे गोल, इंट्रोडक्शन टू HTML, हाउ टू सेव, फिर हम टैग्स पढ़ेंगे, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, BR, HR लिस्ट। 3 टाइप की लिस्ट होती है, अनऑर्डर, ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फिर हम पढ़ेंगे फॉन्ट टैग को, फिर इमेज, सुपर, सब, फॉर्म से पढ़ेंगे। इसमें हम जो इसके एट्रीब्यूट हैं, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, पासवर्ड और ड्रॉप डाउन लिस्ट। जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, आपने सिटीज देखी दिल्ली, मुंबई, तो एक लिस्ट आ जाती है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाएंगे। जो आपका पेपर आ रहा है, MCQ आ रहे हैं, सारे यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो अगर हमने बेसिक सीख लिया तो MCQ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो MCQ यहीं से है, ये जो है रूट है आपका। आपने देख लिया कि यार हाँ, HTML का UL कैसे काम करता है, OL कैसे काम करता है, DL कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आप वहां इजीली लिख सकते हैं। आपको पता चल गया कि इसका मिनिमल स्ट्रक्चर क्या है, HTML के अंदर क्या रहता है, हेड के अंदर टाइटल रहता है, टाइटल के अंदर हेड। तो यहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं HTML से। सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज है ये। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं HTML का मिनिमल स्ट्रक्चर। तो मिनिमल स्ट्रक्चर ये होता है इसका। सबसे पहले आपके पास होता है HTML। ठीक है, जो भी काम होता है एंकल ब्रैकेट के अंदर होता है। मार्कअप लैंग्वेज है तो सारे काम टैग में होते हैं। ठीक है, HTML, फिर HTML के अंदर होता है हेड, और हेड के अंदर होता है टाइटल। ठीक है, जो भी आप टाइटल देते हैं ये आपके वेब ब्राउजर के टॉप में दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है कंप्लीट इन 1 वीडियो। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूं ये टाइटल कहां पर आएगा। आपने जब भी आप अपने पेज में कुछ भी एडिटिंग कर रहे हैं तो इसको सेव करना जरूरी है, चाहे आप कंट्रोल के साथ एस कर लें या आप फाइल के अंदर जाके इसको सेव कर लें। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूं। तो देखेंगे आप ब्राउजर में, देखिए इधर टॉप में कंप्लीट इन 1 वीडियो, जो आप टाइटल में लिखते हैं ना, ये आपका पेज में बॉडी में मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइटल, फिर हेड क्लोज हो गया है। अब टाइटल तो क्लोज हो ही गया है, फिर हेड भी क्लोज हो गया। ठीक है, तो हेड के अंदर बेसिकली क्या आता है, टाइटल आता है। फिर यहां से आपकी स्टार्ट होती है बॉडी, और ये बॉडी के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो आपका डायरेक्ट वेब पेज में दिखाई देता है। तो मैंने लिखा सरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंट्रोल एस करना जरूरी है, फिर से आपको याद दिला रहा हूं। फिर आप अपने पेज में जाएंगे, ये देखिए सरल प्रोग्रामिंग। तो जो भी मैं बॉडी में लिख रहा हूं वो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, और जो आप टाइटल में लिख रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई देता है, वो टॉप में दिखाई देता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिनिमल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सबसे पहले HTML, और HTML के अंदर होता है हेड, हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल जो भी आप देते हैं, और फिर टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज। ठीक है, फिर यहाँ से आपका आता है बॉडी, और बॉडी में जो भी हम लिखते हैं वो दिखाई देता है, और फिर लास्ट में HTML क्लोज, क्योंकि HTML क्या है, रूट एलिमेंट है। गाइज आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 2 टाइप के टैग होते हैं। 2 टाइप के टैग जो होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग। अब आप कहेंगे सर ये क्या शब्द आ गया। कंटेनर और एम्प्टी बहुत ही आसान है। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनको ओपनिंग और क्लोजिंग की नीड होती है। जैसे HTML है, ओपन भी हुआ है और क्लोज भी हुआ है इधर, तो ये क्या है, कंटेनर टैग है। टाइटल कैसा टैग है, कंटेनर टैग है। तो आपसे पहचानने को आ गया कि यार भाई बताइए कि यार कंटेनर और एम्प्टी क्या होते हैं। ये आपको बता दिया, आपको 2-4 टैग दे दिए, उनको सेपरेट करना है कि कौन सा एम्प्टी है और कौन सा कंटेनर है, तो आप ये काम कर सकते हैं। बॉडी कैसा टैग है, कंटेनर टैग है, क्योंकि ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। तो आपको मैं इसी क्रम में एक चीज और बताता हूं। मैंने लिख दिया दीपक ध्यानी। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो कंटेंट मैंने लिखा है ये अलग अलग लाइन में आएगा, एक ही लाइन में आएगा? डेफिनेटली एक ही लाइन में आएगा।
ये देखिए सरल प्रोग्रामिंग दीपक ध्यानी। अब आप कहेंगे सर आपने तो इधर अलग अलग लाइन में लिखा था, उधर ब्राउजर में क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे इसको अगर नई लाइन पे लाना है तो इसके लिए एक टैग की जरूरत पड़ेगी, br टैग की, ठीक है। तो br में लिख रहा हूं तो क्या होगा, br जो करता है आपके कर्सर को न्यू लाइन पे लाता है। तो आपने यहाँ पर दो चीज सीखी, एक तो ये सीखा कि जो br टैग होता है वो आपको कर्सर को न्यू लाइन में ले जाता है, और दूसरा आपने ये सीखा जो br है एम्प्टी टैग है, इसको क्लोजिंग की नीड नहीं है, काम कर देता है ओपनिंग टैग में ही। तो सिंपल एक ही बात है, जो कंक्लूजन निकल के आया, एम्प्टी टैग हुआ है जिनको क्लोजिंग की नीड नहीं है, कंटेनर टैग हुआ है जिनको ओपनिंग और क्लोजिंग की नीड होती है। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे कंटेनर और बहुत सारे मिलेंगे आपको एम्प्टी, तो आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस आप अभी इतना ही समझ लो क्या एम्प्टी है क्या कंटेनर है। तो स्टार्ट करते हैं और आगे अपने कोर्स को। तो इंट्रोडक्शन देख लिया, हाउ टू सेव देख लिया, तो सबसे पहले HTML टैग भी हमने देखा, हेड टैग भी देख लिया है, टाइटल भी देख लिया है और बॉडी भी देख लिया है। अब बॉडी जब हमने देख लिया तो बॉडी के हम एट्रीब्यूट देख लेते हैं। अब यार आप कहेंगे सर एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट क्या होता है, उसकी विशेषता होती है। जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारी भी तो कुछ एट्रीब्यूट है, हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते हम, ठीक है, तो हम फ्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या है, हमारा एट्रीब्यूट नहीं है। तो ऐसे हर एक टैग की क्या है, एक लिमिटेशन है, अपना एक बाउंडेशन है, कुछ काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बॉडी के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं देख लेते हैं। तो बॉडी का पहला एट्रीब्यूट होता है आपका टेक्स्ट, ठीक है। अगर अभी आप देखेंगे ब्राउजर में आपके टेक्स्ट का कलर कैसा है, ब्लैक है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, बॉडी में अगर आप लिख देते हैं टेक्स्ट, मैंने लिख दिया है ब्लू, स्पेलिंग गलत हो गई है, टेक्स्ट मैंने लिख दिया है ब्लू, कंट्रोल एस कीजिए और ब्राउजर में चलिए। ये देखिए आप अब जितना भी बॉडी के अंदर लिखेंगे वो सारा का सारा कैसा आएगा, नीला आएगा, ब्लू आएगा, क्योंकि आपने पूरे टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है पहला एट्रीब्यूट टेक्स्ट। अब अगला आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होता है, अगर आप अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, ठीक है। अब आप बैकग्राउंड में उस इमेज का एड्रेस डॉट एक्सटेंशन डालेंगे, ठीक है। अब ये आप कहां से लाएंगे, मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, एक इमेज को डेस्कटॉप में रख लेना है, ठीक। फिर डेस्कटॉप में रखने के बाद आप उसका प्रॉपर्टीज ले आइए। देखो मैं क्या बताता हूं आपको, आपने क्या करना है, डेस्कटॉप में जाना है, तो मेरे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर है ये, तो मैं ये इमेज पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और लास्ट में चलूंगा प्रॉपर्टीज पे, तो शो मोर ऑप्शन इधर आ रहा है प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करो, यहां से आपको इमेज का नेम मिल जाएगा, इमेज का नेम इधर से आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल के साथ C, ठीक है। अब आप देखेंगे टाइप ऑफ फाइल JPG, मतलब फाइल का जो एक्सटेंशन है .jpg है। फाइल के नेम के साथ उसका एक्सटेंशन लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, लैपटॉप है इमेज का नाम, डॉट एक्सटेंशन, JPG, JPEG, PNG होता है, तो अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आपने देख लेना आपकी इमेज का एक्सटेंशन क्या है। सेव करिए और अपने ब्राउजर में इसको हम रन करते हैं। ये देखो हमारे बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। अब आप कहेंगे सर आपने तो एक इमेज लगाई थी, ये दो क्यों आ गई है? इसलिए आ गई है क्योंकि इमेज जो है छोटी है। जब इमेज छोटी होती है तो क्या हो जाती है, मेनी टाइम रिपीट हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बैकग्राउंड को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अगर आप अपने बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो आपने एट्रीब्यूट का यूज करना है बैकग्राउंड। अगर आपने टेक्स्ट में पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का यूज करेंगे। अगला होता है, अब आप चाहते हैं कि सर हमें इमेज नहीं लगानी है, हमें कोई स्पेसिफिक कलर लगाना है, सॉलिड कलर लगाना है, तो इसके लिए क्या होता है, अब मैं बैकग्राउंड की इमेज हटा देता हूं, फिर अब मैं लिखता हूं यहाँ पर कलर के लिए, तो कलर के लिए होता है BG कलर, ठीक है। यहाँ पर कलर की स्पेलिंग COLOR होती है कंप्यूटर के हिसाब से, तो बैकग्राउंड का कलर मैं कर देता हूं ग्रीन, ठीक है। तो ये देखिए आपके कंप्लीट बैकग्राउंड का जो कलर हो गया है वो ग्रीन हो गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 एट्रीब्यूट सीख लिए हैं, ठीक है। अगला होता है एट्रीब्यूट होता है लिंक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लिंक क्या होते हैं, जैसे आप कोई इमेज का लिंक देखते होंगे, कोई भी आप देखो, आप वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट में देखते हैं क्लिक ऑन दिस लिंक,
अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो लिंक में जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू होता है, ठीक है। अगर आप उस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लिंक इसका एक एट्रीब्यूट है। लिंक का कलर आपने दे दिया है ब्लैक, बाय डिफॉल्ट क्या था, ब्लू था, तो आपने ब्लैक दे दिया है। अब होता है ए लिंक होता है, एक्टिव लिंक का कलर क्या होता है आपका, वो होता है रेड, ठीक है, अंडरलाइन और रेड होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया इसको येलो, ठीक है। और अगर आप अपनी विजिटेड लिंक विजिट करने के बाद जो हो जाता है कलर पर्पल हो जाता है, अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो वो भी आप बदल सकते हैं। तो वे लिंक लिख के आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया है ब्लू, ठीक है। ये जो है बॉडी के एट्रीब्यूट हैं। एक चीज का ध्यान आपने रखना है, बच्चे जो हमेशा मिस्टेक करते हैं एट्रीब्यूट को टैग के बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब ये बात ठीक ऐसी हो गई है कुछ कि हमारा एट्रीब्यूट, हमारे पैर क्या काम कर रहे हैं, चलने का। अगर इन पैरों को हम अपने शरीर से हटा देंगे तो इनका कोई शायद काम नहीं रह जाएगा। तो ये बात कुछ ऐसी हो जाती है, अगर आप वी लिंक को टैग के बाहर लिख देते हैं तो यहाँ पर ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। जब भी आपने एट्रीब्यूट लिखने हैं तो टैग के अंदर लिखने हैं, और जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो डबल कोट्स में होती है, ये ध्यान रखना है। दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो आपने जो भी एट्रीब्यूट लिखना है टैग के अंदर लिखना है, और जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो डबल कोट्स में होगी। तो ये तो बात हो गई बॉडी टैग की और उसके एट्रीब्यूट की। अब आगे बढ़ाते हैं फिर अपने कोर्स को, बॉडी तक हम पहुंच गए हैं। अब बी आर टैग क्या काम करता है, मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है। बी आर टैग क्या काम करता है, आपकी लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ अलग अलग लाइन में लिख देते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सपोज मैंने लिखा आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अगर मैं ये लिख देता हूँ, अगर इसको मैं न्यू लाइन पे ले जाता हूँ सपोज, ठीक है, सरल प्रोग्रामिंग बी आर, दीपक ध्यानी, कोई भी आर नहीं लिखा है, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो सेव करते हैं। तो ये देखिए सरल प्रोग्रामिंग के बाद नई लाइन में आ रहा है दीपक ध्यानी आई एम फ्रॉम इंडिया। अब आप कहेंगे सर आपने उधर तो आई एम फ्रॉम इंडिया नई लाइन में लिखा था, बट इसको जो ब्राउजर है ऐसे रीड नहीं कर रहा है। तो अगर ब्राउजर इसको नई लाइन में रीड करे, इसके लिए हमको क्या करना होता है, उस लाइन के बाद दीपक ध्यानी के बाद मुझे क्या लिखना होगा, बी आर लिखना होगा। तो बी आर क्या करता है, आपके कर्सर को नई लाइन में ले आता है। तो एक आसान सी टेक्निक है। तो बी आर क्या है, एक एम्प्टी टैग है, एक बात ये सीखने को मिली। दूसरा ये है कि आपके कर्सर को नई लाइन में लाता है, इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। अगला आगे बढ़ाते हैं फिर अपने कोर्स को। अगला हमारा है कॉन्सेप्ट एच आर। एच आर मतलब होता है हॉरिजेंटल रो। अब ये वही हॉरिजेंटल रो क्या होती है, हॉरिजेंटल रो एक बहुत आसान सी चीज होती है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा एच आर, ठीक है। तो एच आर जैसे ही मैं लिखता हूँ तो उसको रन करते हैं। देखिए आपके पास क्या आ गई, एक हॉरिजेंटल पूरी एक रो आ गई है, ठीक है। अब आप इसके एट्रीब्यूट की डिस्कस करना चाहेंगे। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ नो शेड, तो इसका पहला एट्रीब्यूट जो है नो शेड है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं देता हूँ। तो नो शेड देंगे तो देखना क्या होगा, देखो इसका क्या हुआ, इसकी शेडिंग पूरी हट गई है, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर इसमें कोई कलर डालना है तो आप इसका कलर भी डाल सकते हैं। कलर लिख के तो मैं लिख देता हूँ ब्लू। ये देखिए क्या आ गया, आपके हॉरिजेंटल लाइन में क्या आ गया है, कलर आ गया। अब मैं लिख देता हूं इसका साइज, साइज तो मैं लिख देता हूं 20। कभी भी वैल्यू को डबल कोट्स में लिखना है। ये देखिए इसकी क्या हुई है, आपकी इसकी विड्थ ज्यादा हो गई, इसकी मोटाई बढ़ गई है साइज से। अगर आप इस लाइन को पूरे पेज में नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर लाइन को थोड़ी सी छोटा कर दो, हॉरिजॉन्टल जो रो है इसको छोटी कर दो, तो इसके लिए हमको यूज करना होगा इसका एट्रीब्यूट विड्थ, ठीक है। तो WIDTH विड्थ इक्वल टू मैं डाल देता हूं 100। सेव करेंगे, रन करेंगे, देखिए इसकी विड्थ मैंने 100 करी तो क्या हुआ, बहुत छोटी हो गई है। थोड़ी सा अगर मैं बढ़ाता हूं 200 कर देता हूं, ये देखिए ठीक है बढ़ गई है। और एक और इसका एट्रीब्यूट होता है अलाइन। अलाइन आप चाहते हैं कि सर इस जो रो है हॉरिजॉन्टल रो है इसको अलाइन कर दीजिए कहाँ, लेफ्ट में, तो आप कर सकते हैं ये काम भी इजीली।
ये देखिए, तो हमारी लाइन कहाँ चली गई है, लेफ्ट में। तो इसके जो एट्रीब्यूट हैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, नो शेड जिससे इसकी शेडिंग पूरी हट जाती है, कलर इसके उसमें कलर आ जाता है, साइज से क्या होता है आप इसकी थिकनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं, विड्थ से क्या कर सकते हैं आप इसकी लंबाई को घटा या बढ़ा सकते हैं, अलाइन से क्या कर सकते हैं आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं एच आर तक। एच आर से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, वो है हमारी हेडिंग। ठीक है, आप सुनते हैं कि HTML में हेडिंग होती है। HTML में 6 हेडिंग होती हैं, H1 to H6। ठीक है, तो H1 to H6 की क्या विशेषताएं होती हैं? H1 जो हेडिंग होती है लार्जेस्ट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट हेडिंग होती है H1 और H6 क्या होती है, स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ज्यादा चीजें आपको तभी समझ में आएंगी। मतलब H1 क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग है, और H6 क्या है, सबसे छोटी हेडिंग है। तो HTML में 6 हेडिंग होती है H1 से H6 तक। तो यूज करते हैं इनको हम। मैं लिखता हूँ H1, ठीक है, और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ हेलो। हेलो हो गया है, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो हेलो आपका इतना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं दूसरी हेडिंग यूज करता हूँ H2। तो H2 इसमें भी मैं हेलो लिखता हूँ, देखते हैं क्या कंपैरिजन है, क्या थोड़ी सा डिफरेंस आ रहा है। अब आप अगर देखेंगे H1 की कंपैरिजन में H2 क्या है, थोड़ी सा छोटा है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लिखते हैं H3। तो इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। अब मैं सभी लिख देता हूँ H4, और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। आप ये सॉफ्टवेयर में मत जाना, ये है सॉफ्टवेयर VS कोड। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे नोटपैड में ऐसा क्यों नहीं आता है, तो आप भी यूज कर सकते हैं VS कोड को, H5, और ये है आपका H6। इसमें भी मैं लिख देता हूँ हेलो। तो आप प्रैक्टिकल बिल्कुल देखेंगे इनमें डिफरेंस। ये देखिए आपके पास 6 हेडिंग है H1 से H6 तक। H1 जो हेडिंग है सबसे बड़ी है, H2 H1 के कंपैरिजन में छोटी है, H3 H2 और H1 के कंपैरिजन में छोटी है, H4 जो है H3 H2 H1 के कंपैरिजन में छोटी है, H5 ऐसे ही H4 H3 H2 H1 में, और H6 क्या है, सबसे छोटी हेडिंग है। ठीक है, तो ये MCQ में बहुत बार आया है, विच इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, विच इज द लार्जेस्ट हेडिंग। तो ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया है। यहाँ पर 6 हेडिंग होती हैं H1 से लेके H6 तक। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टैग और है हमारे पास, वो है पैराग्राफ टैग। ठीक है, क्या है, पी टैग। अब अगर मैं पी टैग को ऐसे लिख रहा हूं तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मतलब क्या है, ये ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम टैग को क्लोज करते हैं तो ये वाला स्लैश लगता है, ऐसे वाला स्लैश नहीं लगता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, जैसे पी क्लोज हुआ है तो ये ऐसे क्लोज हुआ है, तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पी टैग में, पैराग्राफ टैग में। तो हेडिंग आपकी क्लियर है। अब हम पी टैग पे आ गए हैं, तो हमने लिख दिया है हेलो क्लास 10th। ठीक है, तो देखिए हेलो क्लास 10th लिखा हुआ आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि सर इसके एट्रीब्यूट बता दीजिए, तो पी के भी एट्रीब्यूट होते हैं, आप इसको अलाइन कर सकते हैं। एक तो अलाइन कर देता हूं मैं इसको राइट में। ठीक है, तो देखिए हमारा राइट में चला गया है, ये देखिए ये राइट में चला गया है। तो ये इसका एट्रीब्यूट है। तो ऐसे ही आप अपने कंटेंट को जैसे राइट किया है तो आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, राइट के बाद में इसे लिख देता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा आपका टेक्स्ट। ये देखिए सेंटर में आ गया है। अगर आप इसे फिर से लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये 4 वैल्यू हैं, लेफ्ट, सेंटर, और एक और होता है इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई। अभी जस्टिफाई कैसे काम करता है, अभी इसका कोई रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं,
ये कहाँ काम करता है, जब आपके पास बहुत सारी लाइन है, बहुत ज्यादा पैराग्राफ है, तो क्या करता है आपके राइट से कंटेंट को क्या कर देता है, इक्वल मार्जिन में ले आता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको वहां ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कोर्स में। तो हमारा अभी तक जो हो गया है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, BR, HR हेडिंग हो गई है और P टैग हो गया है। अब जो इम्पोर्टेंट आने वाला है वो है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जैसे अपने घर के सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर आप जैसे लिस्ट बना रहे हैं साबुन, दाल, चावल, आटा, अगर आप आटा को पहले नंबर में लिख देते हैं और दाल को दूसरे नंबर में लिख देते हैं, तीसरे में लिख देते हैं, तो आपके सीक्वेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट को बनाते क्या है, इसका क्या सिंबल है, अनऑर्डर लिस्ट का जो सिंबल है वो है यूएल। ठीक है, तो यूएल के अंदर आप अनऑर्डर लिस्ट बनाओ या ऑर्डर लिस्ट बनाओ, आपको एलआई टैग लिखना ही लिखना होता है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ सोप। ठीक है, दूसरा इसका लिस्टेड आइटम में लिख देता हूँ राइस। ठीक है, और तीसरा मैं लिख देता हूँ एलआई स्पाइसेस। सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ये आप देख सकते हैं आपके पास आ रहा है सॉप राइस स्पाइसेस। तो ये जो है एक डार्क फिल्ड सर्कल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बुलेट्स भी कहते हैं या डिस्क भी हम कहते हैं। ठीक, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, अगर सॉप लास्ट में चले जाए, राइस फर्स्ट में आ जाए या थर्ड में आ जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक ही पहचान है अनऑर्डर लिस्ट की, जो स्टार्ट होती है किससे होती है, डिस्क से होती है या बुलेट्स से होती है, आसान शब्दों में। ठीक है, अब इसका एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट इसका एक ही है, वो है टाइप। ठीक है, टाइप, अगर मैं टाइप लिख देता हूं इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सर्कल, तो क्या होगा, अनफिल्ड सर्कल आएंगे, गोल आएंगे सर्कल, वो बीच में से खाली होंगे। देखिए सॉप, राइस और स्पाइसेस, आप देख सकते हैं जो सर्कल हैं वो क्या है, बीच में से खाली है। ठीक, और कुछ नहीं है। अगला जो इसका एट्रीब्यूट है वो है स्क्वायर। स्क्वायर लिख देता हूं, दूसरा एट्रीब्यूट है स्क्वायर। अब आपके जो सर्कल के बुलेट्स आ रहे हैं वो स्क्वायर में आ रहे हैं। तीसरा इसका होता है डिस्क, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, वैसे लिख देता हूं मैं, आपको क्लियर रहेगा इससे। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट पड़ी, अनऑर्डर लिस्ट के एक ही एट्रीब्यूट होता है, टाइप होता है, और टाइप की जो वैल्यू होती हैं वो होती हैं डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। अब अगला जो लिस्ट है हमारी वो है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, जो भी आपके आइटम होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, उनकी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट 1 से होती है। ठीक है, 1 2 3 4 होती है। तो मैं अब अनऑर्डर लिस्ट को हटा देता हूँ, हटाता नहीं हूँ, ऊपर का कंटेंट में सारा यहाँ से उड़ा देता हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं OL। ऑर्डर लिस्ट को जो इंडिकेट किया जाता है या नोट किया जाता है OL से, UL पर अनऑर्डर लिस्ट और OL पर ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर भी LI का यूज होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे मैंने नेम लिख दिया है नितिन, अगला मैं नेम लिखता हूँ LI में अर्पित, अगला मैं LI में नेम लिखता हूँ हिमानी। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। ये देखिए, आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट थी, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट जो स्टार्ट होती है वो 1 2 3 की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, क्लियर आपके सामने है पूरा, 1 2 3 की फॉर्म में आ रही है। अब बात कर लेते हैं फिर इनके एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स इसके दो होते हैं, वो पहला होता है टाइप। टाइप दिखाता हूं मैं आपको, टाइप, आप चाहते हैं कि सर हमें जो लिस्ट चाहिए वो रोमन में चाहिए। ठीक है, तो आप टाइप, अगर आपको रोमन चाहिए तो आप स्मॉल आई लिख दीजिए, डबल कोट्स में स्मॉल आई, तो आपका आप आउटपुट ही देखिए डायरेक्ट, 1 रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कैपिटल रोमन चाहिए तो आप यहाँ पर कैपिटल आई लिख दीजिए, टाइप आपको कैपिटल चाहिए, तो
ये देखिए कैपिटल में आ गया, ठीक है। तो ये होता है इसका स्टार टाइप। अब आगे बात करते हैं। अब अगला जो इसका एट्रीब्यूट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टार्ट। स्टार्ट आप अपने लिस्ट को कहीं से भी कर सकते हैं। स्टार्ट चाहिए 5 से, मैं 5 लिखता हूँ, सेव करता हूँ और रन करके देखूंगा। ये देखो नितिन को 5 मिल गया है, अर्पित को 6, हिमानी को 7। तो इंडेक्सिंग आप बदल सकते हैं, ठीक। तो आपने यहाँ पर देखा क्या, टाइप स्टार्ट। टाइप में और आते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं। स्मॉल ए लिख दीजिए आप, तो आपको जो 5वें नंबर पे होगा वो आएगा EFG, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, स्टार्ट 5 से करा है तब E आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं कैपिटल A लिख देता तो फिर क्या होता, आपके पास कुछ ऐसी दिखाई देती कैपिटल EFG। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ऑर्डर लिस्ट में इसके टाइप होते हैं स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन और नंबर बाय डिफॉल्ट होते हैं। और आप अपनी लिस्ट को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ तो आपका जो ABCD है वो पहले 10 से स्टार्ट होगा। ये देखिए J से स्टार्ट होगा, J में नितिन, K में अर्पित, L में हिमानी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डेफिनेटली लिस्ट, अनऑर्डर और ऑर्डर। अगली लिस्ट आती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। जो डेफिनेशन आप देखते हैं जैसे कीबोर्ड की डेफिनेशन, तो कीबोर्ड ऊपर लिखा है, उसके नीचे आ जाता है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो जो यहाँ पर डेफिनेशन में यूज होते हैं टर्म, वो होता है DL। DL क्या करता है, डेफिनेशन लिस्ट के लिए होता है। DT जो होता है डेफिनेशन का टर्म होता है, DT फॉर डेफिनेशन टर्म। जैसे मैंने लिख दिया है कीबोर्ड, ठीक है। और जो DD होता है, DD डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन, तो इसमें लिखना पड़ेगा कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो सेव करके देखते हैं क्या होती है भाई। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप डेफिनेशन लिस्ट ऐसी होती है। ये जो है कीबोर्ड, ये इसका क्या है, DT है, डेफिनेशन का टर्म है। और जो DD है, ये कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ये क्या है, इसका डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन है। तो आपकी जो डेफिनेशन लिस्ट होती है इसके कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 टाइप की लिस्ट कवर की, अनऑर्डर, ऑर्डर और डेफिनेशन लिस्ट। एक DL के अंदर बहुत सारे DT और DD आ सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए ऐसा कुछ, अनऑर्डर के लिए ये। तो आप ये कॉपी में भी नोट करते चलिए, जो जिससे आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये लिस्ट को हटा देता हूं यहां से। अब आगे जो हमारे पास है वो है फॉन्ट टैग। अब ये फॉन्ट टैग को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कुछ जैसे सरल प्रोग्रामिंग है और दीपक ध्यानी है। आपने कहा सर मुझे सरल प्रोग्रामिंग जो लिखा हुआ है इसका सर फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, या इसका कलर आपको चेंज करना है, या आपको इसका फेस चेंज करना है। फेस का मतलब होता है कि आप इसका फॉन्ट का टाइप ही चेंज करना चाहते, कुछ अट्रैक्टिव सा, कुछ अच्छा ये चाहिए आपको। तो ये आप फॉन्ट की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, आप टेक्स्ट से पहले फॉन्ट टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट, और ये आपने क्लोज किया, ये फॉन्ट वहां पर बंद होगा जहां पर आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है, ठीक है। हमारा टेक्स्ट यहाँ पर एंड हो रहा है, फिर तो यहाँ पर फॉन्ट क्लोज हो गया। अब फॉन्ट के हम डालते हैं एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट होता है इसका कलर, तो मैंने कलर डाल दिया है येलो। देखो सरल प्रोग्रामिंग किस में आ रहा है, येलो में लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो आपका नीचे वाला कंटेंट है दीपक ध्यानी क्यों नहीं हुआ येलो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने फॉन्ट यहां से स्टार्ट किया और कहां पर खत्म कर दिया, सरल प्रोग्रामिंग के बाद से क्लोज कर दिया। तो मतलब ये अप्लाई इतने ही एरिया में हो रहा है जहां तक मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी कहीं भी वर्क नहीं कर रही है। दीपक ध्यानी में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर मैं फॉन्ट को दीपक ध्यानी के बाद क्लोज करता तो ये इफेक्ट दीपक ध्यानी में भी आ जाता, ठीक है। अगला एट्रीब्यूट बात कर लेते हैं इसका साइज। अगर आप इसका साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको लगता है फॉन्ट का साइज कम है, तो आप इसके साइज को इंक्रीज कर लीजिए। 25 मैंने लिख दिया है और इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये देखिए अब आपका सरल प्रोग्रामिंग बड़ा लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने इसका
साइज इंक्रीज कर दिया। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे इसकी ना कुछ हैंड राइटिंग, मतलब इसकी जो राइटिंग है ये चेंज करनी। अब ये राइटिंग कैसे चेंज होगी? तो राइटिंग चेंज करने के लिए यूज होता है फेस। जो इसका अगला एट्रीब्यूट है वो है फेस। मैंने लिख दिया है, मुझे एक याद है, जोकर मैन। ठीक है, जोकर मैन आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे फॉन्ट के फेस। ये देखिए कितना अच्छा फेस है। सरल प्रोग्रामिंग देखो कितना अच्छा लिखा हुआ आ रहा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इतना अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है हमारा फेस। तो आप तीन चीजें यूज कर सकते हैं, कलर, साइज और फेस। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है फॉन्ट की। अब आगे बात करते हैं, मेरे पास दो टैग हैं। वो टैग हैं हमारे पास, टैग फॉन्ट की बात हो गई है। अगला टैग है मेरे पास SUP और SUB। पहले इनकी बात कर लेते हैं, इमेज की बाद में बात करेंगे। SUP और SUB। SUP का मतलब होता है सुपर और SUB का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। सपोज आपको लिखना है A² + B²। ठीक है, A की पावर में 2 प्लस B के पावर में 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले मैं A नॉर्मल लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं प्लस भी लगा देता हूँ। अब मैं 2 जो चाहता हूँ, अभी ऐसे देखो A के पावर में चाहिए मुझे 2, तो मैं क्या करूंगा, SUP लिखूंगा इसके लिए, SUP। ठीक है, SUP का मतलब होता है सुपर, और इसके बीच में लिख दूंगा 2। जो भी आपने लिखना होता है वो टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखना है। अब आप यहाँ पर लगा दीजिए प्लस का साइन। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दीजिए B, और अब मैं लिखूंगा SUP, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो A² + B² देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। तो आप ये देख सकते हैं A² + B² आ गया है, क्योंकि मुझे A नीचे चाहिए था, पावर में चाहिए था 2, तो इसलिए मैंने SUP के अंदर लिखा 2। ठीक है, तो आप ये कोड को देख सकते हैं आराम से। A नॉर्मल लिखा, SUP के अंदर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने प्लस का साइन नॉर्मल लगाया, B भी नॉर्मल लिखा, SUP, फिर उसके अंदर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने लिखा है x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा देखो, तो आप ऐसे लिखिए, ब्रैकेट लगा दिया, x + y। अब इसके पावर में मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं लिखूंगा SUP और इसमें लिख दूंगा 2। सेव करता हूं, रन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए x + y का होल स्क्वायर। तो ऐसा मैंने एक क्वेश्चन देखा था सैंपल पेपर में, आपको लिख के दिखाया था कि ये कैसे आएगा, फाइंड द करेक्ट कोड। तो आपने कोड वहां पर देख सकते हो। तो बेसिक यही है, मैं जो आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं। अगर आपको HTML करनी आ रही है तो डेफिनेटली आप MCQ भी कर लेंगे। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यूज करना है SUB। SUB कैसे काम करता है, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, 2 जो होता है बेस में होता है। ठीक है, तो मैं H नॉर्मल लिखूंगा, SUB सबके लिए होता है सबस्क्रिप्ट 2। ठीक है, और O कैसा है आपका, नॉर्मल है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए H2O, H नॉर्मल है, 2 नीचे है, O नॉर्मल है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टैग था वो टैग था इमेज टैग। ठीक है, अब इमेज टैग को कैसे यूज करते हैं, आप अपने वेब पेज में कोई इमेज को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज इन ए वेब पेज, अगर आप अपने पेज में इमेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो IMG SRC इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं SRC के अंदर वो लिखूंगा जहां इमेज है, इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन। तो इमेज का नेम है laptop.jpg। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है इमेज का आपको कैसे एड्रेस या नाम निकाल के लाना है, वो प्रॉपर्टीज में जाके आप ला सकते हैं। अभी मुझे इमेज का नाम याद है तो मैं इसको कर सकता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। IMG जो है एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की नीड नहीं है। सेव करके देखते हैं फिर। ये देखिए आपकी इमेज आ गई आपके वेब पेज में, ये बैकग्राउंड में नहीं है, आपके वेब पेज में है अभी।
ठीक है, देखो आप बैकग्राउंड आपको ग्रीन पूरा दिखाई दे रहा है, तो आपने ये इमेज को क्या कर दिया है, अपने पेज में इंसर्ट करा दिया है। अगर आप इसमें भी एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला होता है हाइट। अगर आप इसकी हाइट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं 200 करके देखता हूं, मुझे पता नहीं है साइज आएगा कैसा एक्चुअल में। देखो हाइट 200 करी तो इसकी हाइट क्या हो गई है, कम हो गई। आप चाहते हैं इसकी विड्थ को थोड़ी सा कम करना या ज्यादा करना, वो भी आप कर सकते हैं। फिर तो आपको लिखना होगा विड्थ इक्वल टू 300। एक्सपेरिमेंट करते रहो। ये देखिए तो क्या हुआ, थोड़ी सा हमारी जो विड्थ है उससे अब इमेज छोटी हो गई है। ठीक है, एक चीज होता है ALT, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ALT, ALT करता क्या है? ठीक है, ALT इक्वल टू मैंने लिख दिया है इमेज नॉट फाउंड। अब आप कहोगे, मैं आपको सेव करके दिखाता हूं, आप कहोगे सर इसका तो कोई इफेक्ट नहीं दिखा, कहीं हमें तो नहीं दिखाई दे रहा इमेज नॉट फाउंड। अब इसका मैं आपको मतलब अब बताता हूँ। काम तब करता है जब आपकी इमेज शो नहीं होती। इसका मतलब ही ये होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेज का नाम क्या कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ। मैंने लैपटॉप का P हटा दिया तो अब इमेज का नाम क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है, इमेज दिखाई नहीं देगी। जब आपकी इमेज का एड्रेस इनकरेक्ट है या इमेज नहीं दिखाई दे रही है तब आपके पास क्या आ जाएगा, अल्टरनेट टेक्स्ट आ जाएगा, जो आपने टेक्स्ट डाला था। तो मैं सेव करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। अब आप ये टेक्स्ट देख सकते हैं, इमेज नॉट फाउंड। तो ALT क्या काम कर रहा है, जब आपकी इमेज शो नहीं हो रही है तब आपका ऑल्ट टेक्स्ट काम कर रहा है, जो भी आपने वो लिखा है वो आपको मैसेज वहां पर दिखाई देगा। अगर फिर से मैं वहां पर लैपटॉप के पीछे P लगा देता हूं यहाँ, तो फिर से मेरी इमेज शो हो जाएगी और आपका ALT का रोल फिर से खत्म हो जाएगा। तो ALT रोल कब प्ले कर रहा है, जब आपकी इमेज शो नहीं होती है या कुछ वहां पर प्रॉब्लम होती है। एक टैग और होता है सेंटर टैग। ठीक है, सेंटर अपने आप में एक टैग है। आप अपनी इमेज को सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो सेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो आपने इसके पहले लिखना है सेंटर और लास्ट में इमेज के बाद इसको कर देना है क्लोज। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्टिंग सेंटर यहाँ करा इमेज से पहले और इमेज के बाद सेंटर को कर दिया क्लोज, Ctrl+S, और इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये देखिए इमेज आपकी कहाँ गई है, सेंटर में आ गई है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स की, HTML के फॉर्म की। HTML के फॉर्म क्या है, जैसे आप इंटरनेट में बहुत सारे फॉर्म फिल करते होंगे, नेम लिखा होता है उसके सामने एक बॉक्स मिलता है। जैसे ऐसे नेम लिखा है तो उसके सामने एक आपको एक बॉक्स मिलेगा, स्पेस मिलेगा फिल करने के लिए। क्लास, ऐसे एक बॉक्स मिलेगा। तो ये चीजें हम HTML से डिजाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये सारी चीजें कोर्स में भी हैं और अभी हम इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म बनाना सीखते हैं। फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म टैग का यूज करना होगा। तो फॉर्म लिखना है, ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर ही हमें सब कुछ लिखना है। तो अब मैं जैसे नेम लिखना है, मुझे नेम लिखा मैंने, कोलन लगा दिया। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इनपुट एक टाइप टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट आ सकता है। तो सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखो नेम, और इसमें मैं टेक्स्ट फिल कर सकता हूँ। मैंने लिखा दीपक। ठीक है, ऐसे अगर अगला बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा, पहले BR फॉर न्यू लाइन। अब मैं लिख रहा हूँ ऐसे क्लास कोलन, ये तो कोलन मेरी चॉइस है, इनपुट, और ठीक हो इनपुट। ठीक है, तो सेव करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो नेम क्लास आ गया। तो ऐसे ही मैं बॉक्स बहुत सारे बना सकता हूँ। अगले बॉक्स की बात है, टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने बना दिया है। अब मैं अगला टेक्स्ट बॉक्स बनाने वाला हूँ रेडियो बॉक्स। रेडियो बॉक्स क्या होता है, ऐसे गोल सा। ठीक है, गोल से बॉक्स को क्या कहते हैं, रेडियो बॉक्स। ये आपको जो मिलेंगे जेंडर में मिलता है, जेंडर मेल फीमेल। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा इसका भी यूज देख लो। मैंने लिखा जेंडर कोलन, और मैं कर देता हूँ उसके यहाँ पर ब्रेक, BR ब्रेक कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ
मेल कोलन इनपुट टाइप टेक्स्ट ना लिखते हुए यहाँ पर मैं जो अपना टाइप बदल दूंगा अभी, रेडियो टाइप होगा मेरा। ठीक है, ये हो गया मेल के लिए। और नई लाइन पे मैं लिख देता हूँ फीमेल कोलन, यहाँ पर इनपुट का टाइप जो हो जाएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, रेडियो। ठीक है, टेक्स्ट नहीं करना है, रेडियो। बाय डिफॉल्ट जो टाइप आएगा वो टेक्स्ट है। ये देखो मेल, ठीक है, ये बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, मेल फीमेल वाला। ठीक है, तो ऐसे हम ये बना सकते हैं रेडियो बॉक्स। अगला बॉक्स जो होगा हमारा वो होगा चेक बॉक्स। चेक्स और चेक बॉक्स में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, रेडियो बॉक्स में से हमको एक ही को सेलेक्ट करना होगा और चेक बॉक्स में हम मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास चॉइस है सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आप क्या सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप यूज करेंगे चेक बॉक्स का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट कोलन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ BR, सही रहेगा। अगला मैं लिखता हूँ हिंदी, हिंदू हो गया, हिंदी कोलन इनपुट टाइप टेक्स्ट ना करते हुए मुझे करना होगा चेक बॉक्स। सेव करते हैं, रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हिंदी चेक बॉक्स है, रेडियो बॉक्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो बटन जो होता है आपका सर्कल होता है, चेक बॉक्स क्या होता है आपका स्क्वायर की शेप में होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मैं चेक बॉक्स बना सकता हूँ। अगर मुझे अगला बनाना है, कोई इंग्लिश के लिए बनाना है, तो वो भी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। तो चेक बॉक्स, ये देखिए हिंदी, इंग्लिश, ये मल्टीपल ऐसे ही आप बना सकते हैं। जो अगला है हमारा वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट, या आप जो एक लिस्ट देखते हैं मल्टीपल में से आप उनको सेलेक्ट करते हैं, वो कैसे बनती है। ठीक है, उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज होता है। जैसे आपने बनानी है सिटीज, ठीक है, सिटीज है आपके, आप कौन सी सिटी से आते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ BR, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसके लिए लिखना होता है आपको पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर आप कंटेन करोगे ऑप्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन, ऑप्शन, तो ऑप्शन के मैंने यहाँ लिख दिया है दिल्ली, ऑप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही लिखूंगा। फिर मैंने अगला ऑप्शन बनाया मुंबई, और अगला ऑप्शन मैंने बनाया हल्द्वानी। तो ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये था सबसे पहले रेडियो, ये था आपका चेक बॉक्स, और इसको हम कहते हैं कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है। ऐसे ही आप करते हैं अपनी सिटी को सेलेक्ट, दिल्ली है, मुंबई है, हल्द्वानी। अगर मैं हल्द्वानी सेलेक्ट करता हूँ तो अभी आपका हल्द्वानी ऊपर आ गया। ठीक है, पहली वाली सिटी बाय डिफॉल्ट रहती है, बाकी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। अगर मुंबई कर देता हूँ तो ये मुंबई सेलेक्ट होके आ रहा है। तो गाइज आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें थी मैंने सारी कवर की जो आपके HTML के कोर्स में है। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को आराम से देखो, पॉज करके देखो, नोट्स भी बनाते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।